स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर राइट एंगल हमारे पास बी पर है एंड ए बी लेंथ हमारे पास 3 यूनिट गिवन है एंड बी सी लेंथ हमारे पास 4 यूनिट गिवन है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक सेमी सर्कल है। हमें यहाँ पर ए पी लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास जो सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स, इस सेमी सर्कल का मैंने यहां पर सेंटर मान लिया एंड सेंटर को मैंने बोला पॉइंट ओ एंड यहां पर मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट को मैंने बोला डी एंड ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पॉइंट को बोला मैंने ई। मैंने यहां पर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस सेंटर से ज्वाइन किया एंड इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी मैंने इस सेंटर से ज्वाइन किया, यानी कि मैंने O को D से ज्वाइन किया और O को E से ज्वाइन किया। तो O से लेकर के D तक की जो लेंथ है वो हमारे पास रेडियस होगी, क्योंकि मैंने सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया तो ये रेडियस हो जाएगी एंड ये भी हमारे पास रेडियस होगी। तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होगी, क्योंकि सर्कल की जो रेडियस होती है, सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है सब आपस में बराबर होती है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक सर्कल है एंड यहाँ पर हमारे पास ये एक टेंजेंट है, तो जो सेंटर से टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है, यानी कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम होती है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ हमारे पास ए बी लेंथ, ये टेंजेंट है एंड ये हमारे पास रेडियस है। तो ये यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, यहां पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। इसी प्रकार से यहां पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहां पर हमारे पास ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है एंड ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो यहां पर हमारे पास जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है DOEB, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर को ध्यान से देखूं तो इस क्वाड्रिलेटर में हमारे पास 3 एंगल तो ऐसे हैं जो 90 डिग्री के हैं। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स की हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री के। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटर है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर 3 एंगल्स 90 के हैं तो जो फोर्थ एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंड यहां पर हमारे पास ये वाली जो साइड है, ये जो रेडियस है OD रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, OD रेडियस हमारे पास बराबर है OE रेडियस के, और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास जो DOEB ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। अगर ये एक स्क्वायर है तो इस वाली बात का मतलब ये है कि स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती है। अगर स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो बाहर की जो साइड लेंथ है, जो DB साइड लेंथ है, यहां से जो DB साइड लेंथ है ये भी R के बराबर होगी, और हमारे पास जो ये B से लेकर के जो E तक की साइड लेंथ है ये भी हमारे पास R के बराबर होगी। तो ये सारी की सारी साइड यहां पर हमारे पास R के बराबर होगी। एंड यहां पर अब ध्यान से देखिए कि जो B से लेकर के C तक की लेंथ है, समझना ध्यान से कि जो B से लेकर के C तक की लेंथ है वो 4 यूनिट गिवन है एंड जो B से E तक की लेंथ है वो R यूनिट गिवन है। तो EC की लेंथ कितनी होगी, सिंपल सी बात है, EC की लेंथ हो जाएगी 4 - R। एंड यहां पर हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है, ये हमारे पास 3 यूनिट गिवन है एंड DB की लेंथ हमारे पास R यूनिट गिवन है। तो यहां से जो A से लेकर के D तक की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 3 - R। अब यहां पर मुझे अगर मैं पहले R की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं एंड R की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लूं और उसके बाद मैं इस ट्राइंगल में ADO ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो X की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी हमारे पास। तो अब सबसे पहला मेरा जो टारगेट है वो मुझे R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए R की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को लिखना चाहूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एरिया ऑफ ABC ये किसके बराबर होगा, देखिए एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ADO, एक तो इसके बराबर होगा ADO प्लस एरिया ऑफ ये जो स्क्वायर है हमारे पास, ये जो स्क्वायर हमारे पास कौन सा DOEB, एरिया ऑफ
DOEB और प्लस एक हमारे पास ये वाला ट्रायंगल OEC वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ OEC। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया और इस स्क्वायर के एरिया को ऐड करूंगा तो हमारे पास ABC का एरिया आ जाएगा। ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। यहां पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा BC एंड हाइट हो जाएगा हमारे पास AB। तो इसी फॉर्मूले का यूज मैं यहां पर करूंगा। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ABC कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास हाफ ऑफ बेस। ABC में बेस मैं इसको बोल रहा हूं BC को, तो BC लेंथ कितनी है हमारे पास, BC लेंथ हमारे पास 4 एंड हमारे पास जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ है, जो A से लेकर के B तक की लेंथ हमारे पास वो कितनी है 3, तो यहां पर आएगा हमारे पास 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास एरिया ऑफ ADO। देखिए यहां पर हमारे पास ADO को मैं अलग बना रहा हूं, ये रहा A एंड ये रहा हमारे पास D एंड ये रहा हमारे पास O। तो जो D से लेकर के O तक की लेंथ है वो तो R है हमारे पास, एंड जो A से लेकर के D तक की लेंथ है वो हमारे पास 3 माइनस R है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, यहां पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो आएगा 1/2 एंड बेस क्या हो जाएगा R एंड हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस R प्लस, एंड यहां पर हमारे पास ये एक स्क्वायर है एंड इस स्क्वायर की साइड कितनी है R यूनिट है, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड इंटू साइड, यानी कि R इंटू R, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस, एंड इसी प्रकार से हमारे पास जो ये थर्ड वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जो हमारे पास OEC वाला जो ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां पर ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास यहां पर है पॉइंट OE एंड C, ये हमारे पास 4 माइनस R एंड ये वाली साइड है हमारे पास R। तो मैं अगर इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालता हूं तो हमारे पास आएगा हाफ ऑफ बेस आएगा हमारे पास 4 माइनस R एंड हमारे पास जो परपेंडिकुलर हाइट आएगी वो कितनी आएगी R। तो अगर अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी हमारे पास। यहां पर देखिए हमारे पास कितना आएगा, 4 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 2 एंड 2 टाइम्स 3 हो जाएगा हमारे पास 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास देखिए क्या आएगा, R को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो आएगा 3R माइनस R को मल्टीप्लाई करूंगा R से तो हमारे पास आएगा R स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2, यहां पर आएगा हमारे पास प्लस R स्क्वायर प्लस, एंड इस R को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4R माइनस इस R को इस R से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा R स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2। तो यहां पर अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, यहां पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में एंड मैंने राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से ये हमारे पास 2 इंटू 6 ये आएगा हमारे पास 12, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा यहाँ पर 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास जब मैं इस 2 को 3R माइनस R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जो डेनोमिनेटर वाला 2 है ये डेनोमिनेटर वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आएगा 3R माइनस R स्क्वायर, 3R माइनस R स्क्वायर, एंड यहां पर जब ये इस 2 को मैं R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2R स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 2R स्क्वायर, एंड यहां पर हमारे पास जब मैं इस 2 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूंगा 4R माइनस R स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये जो हमारे पास ये 2 है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 4R माइनस R स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 4R माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये हमारे पास 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 3R है एंड ये हमारे पास 4R है, तो ये 7R हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस R स्क्वायर है, ये हमारे पास माइनस R स्क्वायर है, ये हमारे पास माइनस 2R स्क्वायर होगा, एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस 2R स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस 2R स्क्वायर से प्लस 2R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 12 इज इक्वल्स टू 7R, एंड यहाँ से मैं R की वैल्यू बहुत आराम से बता सकता हूँ, वो आएगी हमारे पास 12/7। तो हमारे पास R की वैल्यू तो आ गई, बस R की वैल्यू आ गई। अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना है, ओनली ADO वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। मैं इस ट्राइंगल को अलग ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस ट्राइंगल को। यहां पर हमारे पास पॉइंट A, यहां पर हमारे पास पॉइंट D एंड यहां पर हमारे पास पॉइंट O। यहां पर हमारे पास ये जो साइड लेंथ है ये X है एंड यहां पर हमारे पास ये सेंटर है। इस सेंटर से अगर मैं P तक की लेंथ की बात करूं तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा, ये भी रेडियस होगा।
तो यानी ए ओ लेंथ कितनी है हमारे पास, ए ओ लेंथ है हमारे पास आर प्लस एक्स, ए ओ लेंथ कितनी है हमारे पास आर प्लस एक्स। एंड यहां पर हमारे पास ये जो लेंथ है डी से लेकर के जो ओ तक की लेंथ है तो रेडियस है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास ये है रेडियस। एंड जो ए से लेकर के डी तक की लेंथ है यानी एडी लेंथ है, जो एडी लेंथ है हमारे पास वो है 3 माइनस आर, तो यहां पर हमारे पास वो 3 माइनस आर। तो यहां पर अगर मैं आर की वैल्यू को पुट कर दूं तो हमारे पास साइड आ जाएगी। तो आर की वैल्यू में यहां पर अब देखिए एडी निकालता हूं मैं, तो एडी किसके बराबर है, एडी बराबर है 3 माइनस आर के, तो हमारे पास आएगा 3 माइनस आर की वैल्यू कितनी है वो है 12 अपॉन में 17, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 7 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 21 माइनस 12, तो ए डी बराबर आएगा हमारे पास, जब मैं 21 में से 12 को माइनस करूंगा तो हमारे पास आएगा 9/7, तो हमारे पास जो ए डी है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/7। एंड यहाँ पर हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12/7 एंड यहाँ पर हमारे पास ये r प्लस एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 12/7 प्लस एक्स। अब मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दूंगा, और जैसे ही मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा हमारे पास x की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई की जाती है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी पर हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड्स। तो जब मैं इस थ्योरम का यूज यहां पर करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो h की वैल्यू है यानी हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 12/7 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है 9/7 होल स्क्वायर प्लस, एंड हमारे पास जो बेस है वो है 12/7 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करता हूं तो हमारे पास आएगा 12/7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर आएगा हमारे पास 12/7 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 9/7 होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 81/49 प्लस यहाँ पर हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड डिवाइड बाय 49। तो यहाँ पर हमारे पास 12 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 144 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49, एंड यहाँ पर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, एंड यहाँ पर 2 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 24x एंड डिवाइड बाय 7, दिस इज इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाय 49 प्लस 144 डिवाइड बाय 49। तो यहाँ पर हमारे पास 144 डिवाइड बाय 49, 144 डिवाइड बाय 49 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस एंड 24x अपॉन में 7, 24x अपॉन में 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू 81 अपॉन में 49, दिस इज इक्वल्स टू 81 अपॉन में 49। यहां पर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा 49 से, एंड यहां पर भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 49 से, तो हमारे पास 49 को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास आएगा 49x स्क्वायर प्लस, एंड यहाँ पर हमारे पास जो ये 49 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 24x डिवाइड बाय 7 से, तो ये 49 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 बार तक, एंड ये 7 को जब मैं 24x से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 168x, एंड दिस इज इक्वल्स टू इस 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 81। तो अगर मैं इस 81 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आऊंगा, सॉरी राइट हैंड साइड से जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगा तो हमारे पास आएगा 49x स्क्वायर प्लस 168x माइनस 81 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। तो हमारे पास यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है 49 एंड जो b की वैल्यू है वो है 168 एंड c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 81। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करूंगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास 168, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 168 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, एंड यहाँ पर हमारे पास b स्क्वायर यानी कि 168 का स्क्वायर माइनस 4, एंड a की वैल्यू कितनी हमारे पास वो है 49, एंड c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 81, एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स a, और a की वैल्यू हमारे पास है वो, और जो a की वैल्यू हमारे पास वो है 49, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 49। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 168 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 168 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 28224, एंड यहाँ पर जब मैं माइनस 4 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड उसको माइनस 81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 15876, एंड डिवाइड बाय जब मैं 49 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास यहां पर आएगा 98। x बराबर यह आएगा हमारे पास माइनस 168 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 44100 डिवाइड बाय 98। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 168 प्लस माइनस, एंड यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 44100 है, तो हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 210 एंड डिवाइड बाय 98। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू माइनस 168 माइनस 210 डिवाइड बाय 98, एंड एक सेकंड वैल्यू आएगी हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस 168 प्लस 210 डिवाइड बाय 98। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो नंबर है हमारे पास, ये नेगेटिव नंबर है, एंड अगर ये नेगेटिव हो गया तो जो x की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वो आ जाएगी नेगेटिव, और x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले केस को मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। अब ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर सॉल्व करते तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू आएगा 210 में से जब मैं 168 को माइनस करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 42, एंड डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा हमारे पास 98, एंड यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 14 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/7। तो ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।